Hello everyone, I am Shalini. In earlier class, you studied about historical dates, which historical dates are significant, and periodizing Indian history. Now today our topic is literary sources on colonial India. Means which sources are available for us to know about history. कौन से sources है जिसकी वजह से हमें पता चलता है history के बारे में. Okay. So numerous reliable sources are available for reconstructing the political, social, cultural and economic history of India for the period when it was a British colony. Okay, ये जो sources available है ये कब के हैं? जब British rule करते थे इंडिया पे. Many of these are literary and visual sources which can be classified into two broad groups: administrative records as one in table given above and non-official record. Let us read about them in detail. Okay. सो इनको टू ब्रॉड ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है सोर्सेस को. एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स एंड अनदर वन इज़ नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स आर डॉक्यूमेंट्स दैट अ कंट्री और एन एस्टैब्लिशमेंट मेंटेन्स फॉर कैरिंग आउट इट्स ऑफिशियल वर्क. सो व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंट्री एस्टैब्लिश करते हैं, उन्हें ऑफिशियल वर्क को मेंटेन करने के लिए ये रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं. लाइक दिस. ओके, ये टेबल में दिया है रिकॉर्ड उनका ईयर वाइज बिजनेस रिकॉर्ड है ये. ओके, जो क्लॉथ्स वो ब्रिटेन से इंडिया सेंड करते थे और जो इंडिया से ब्रिटेन सेंड करते थे. ओके, इस टाइप से वो लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे. जितने भी उनके ऑफिशियल वर्क्स होते थे लाइक instructions, plans, decisions, agreements, investigations, okay, everything they are recorded. जितने भी उनके वर्क होते थे ऑफिशियल वर्क्स टू एडमिनिस्ट्रेट इंडिया. ओके, दिस प्रैक्टिस जनरेटेड different kind of administrative documents like memos, notings and reports that give us insight of British administration of their Indian territories. किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते थे? मेमोज. मेमोज क्या होता है? अ शॉर्ट ऑफिशियल नोट दैट इज सेंट बाय वन पर्सन टू अनदर. ओके, एक शॉर्ट ऑफिशियल नोट होता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है. जैसे कोई हायर ऑफिसर हुआ, वो लोअर ऑफिसर को देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा या कोई नोटिस भेजेगा. दैट इज़ मेमोज. द ब्रिटिश न्यू दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ओके, ब्रिटिश जानते थे कि जो भी हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं वो हमें फ्यूचर में काम आएंगे, तो वो उन्हें प्रिजर्व करके रखते थे. सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस वेर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स कुड बी केप्ट सेफ. सो उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए थे जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते थे, लाइक पुलिस स्टेशन हुआ, कलेक्ट्रेट रूम हुआ, उनका ऑफिस हुआ. तो हर एक ऑफिस के साथ में रिकॉर्ड रूम्स भी बनाते थे जहाँ पे वो लोग अपने जितने भी रिकॉर्ड्स है, अपने डॉक्यूमेंट्स है, मेमोज है, जो भी है सबको प्रिजर्व करके रखते थे, सेफ रखते थे. आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर स्पेशली एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स. ओके, आर्चीव्स क्या होती है? लाइक अ लाइब्रेरी. वहाँ पे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो लोग प्रिजर्व करके रखते थे. एंड म्यूजियम्स. ओके, ये लोग सब इस्टेब्लिश करके रखते थे अपने रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए. Later, in the early 19th century, beautifully handwritten copies of these documents were created by calligraphists. Calligraphists कौन होते थे? जो जिनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती थी, वो लोग ब्यूटीफुली लिखते थे, उन्हें वो लोग हायर करके रखते थे. ये कब होता था? अर्ली 19th सेंचुरी में. द प्रिंटिंग मशीन्स कैम टू बी वाइडली यूज इन मिड 19th सेंचुरी. ठीक है, जब मिडिल 19th सेंचुरी आया था प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग मशीन्स इन्वेंट हो गई थी. ओके, उससे वो लोग अपने मल्टीपल कॉपीज़ बनाते थे. नाउ नेक्स्ट वन इज सर्वे. द ब्रिटिश फेल्ट दैट दे कुड एडमिनिस्टर देयर इंडियन टेरिटरीज इफेक्टिवली इफ दे कैरिड आउट सर्वे टू कलेक्ट वाइटल इन्फॉर्मेशन ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड मैप इट्स एरिया. ओके, अब ब्रिटिश ने क्या सोचा, ब्रिटिशर्स ने, कि अगर उन्हें इंडिया पे इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्टर करना है, अपना रूल उन्हें अपना रूल करना था, एडमिनिस्ट्रेटिव शासन. ओके, तो उन्हें इंडिया के ऊपर रूल करना है तो उन्हें वहाँ को इंडिया के कॉन्टिनेंट को सर्वे करना पड़ेगा. सर्वे मीन्स वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना सारी, कि वहाँ के पॉपुलेशन कैसी है,
वहाँ का बिजनेस कैसा है, एवरीथिंग. ओके. दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया इन 1767 एट देहरादून. तो उन्होंने अपने सर्वे कहाँ से स्टार्ट किया? 1767 में देहरादून से. उन्होंने किस किस चीज़ का सर्वे किया? रेवेन्यू सर्वेज व कंडक्टेड इन रूरल इंडिया. सेवरल अदर सर्वेज. रेवेन्यू मीन्स मनी, कि वहाँ की इनकम कैसी है, इकोनॉमी कैसी है वहाँ की. ओके. अदर सर्वेज भी किए लाइक बॉटनिकल, जूलॉजिकल. बॉटनिकल मीन्स related to plants and zoological related to animals. archaeological means जो पुरानी हिस्ट्री होती है उनके उसके बारे में जानना. एंथ्रोपोलॉजिकल इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस. एंड फॉरेस्ट सर्वेज वह कंडक्टेड टू नो अबाउट सॉइल क्वालिटी, वहाँ की सॉइल कैसी है, फ्लोरा, प्लांट्स, फौना, एनिमल्स, लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. सो उन्होंने इंडिया के बारे में सर्वे किया. इंडिया को लेकर उन्होंने सर्वे किया कि वहाँ का सब कुछ कैसा है, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग. By the end of 19th century, census, which is an official survey of population of a country, was carried out every 10 years to gather statistics on the population of Indian provinces and the caste, religion, occupation of the people of India. अब एंड ऑफ 19th सेंचुरी में उन्होंने सेंसस किया. सेंसस में जनगणना, पॉपुलेशन काउंटिंग. ठीक है, एक ऑफिशियल सर्वे था जहाँ पे उन्होंने इंडिया कंट्री की पॉपुलेशन की काउंटिंग की. एवरी 10 ईयर्स में काउंटिंग होती है, अभी भी होती है. इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी कास्ट है यहाँ पर, कितनी रिलीजन है, ऑक्यूपेशंस कितने हैं. ओके. सो दिस रिकॉर्ड सर्वेज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, दिस सर्वेज ऑल आर रिलेटेड टू ब्रिटिशर्स. ये सारे सर्वेज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ये सब ब्रिटिशर्स ने बनाई है. उनका पर्सपेक्टिव था, उनका देखने का नज़रिया था. तो उन्होंने अपना सब कुछ अच्छा बताया कि उन्होंने कितना इंडिया को डेवलप किया. ओके. सो जो हिस्ट्री के सोर्सेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, सर्वेज, ये सारे ब्रिटिश पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है. नाउ नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. द वाइड रेंज ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय ब्रिटिश इंडियन पीपल प्रोवाइड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मशीनरी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटेड इन इंडिया. ठीक है, तो ये सारे जो वाइड रेंज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की, ये किसने मेंटेन किए? ब्रिटिशर्स ने. तो उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा बताया. दिस रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड टू सूट ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया. The records were tailored in accordance with how British officials perceived things to be and what they wanted to present to the future generations. Okay? तो उन्होंने ये सब कुछ उनके हिसाब से बताया. उन्होंने सब कुछ अच्छा बताया अपने आप को, ताकि फ्यूचर जनरेशन में भी सब उनको अच्छा ही समझे. Hence, historians must rely on non-official literary sources, especially those produced by people of India, to get an understanding of their true feelings, aspirations, motives and actions. अब ये सब कुछ ब्रिटिश पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग था, तो उन्होंने इंडियंस की फीलिंग्स, उनके एस्पिरेशंस, उनके मोटिव्स, उन्होंने उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. इनफ ऑफ सच लिटरेचर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डायरीज, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफ्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स सोल्ड इन द लोकल बाजार्स. सो हिस्टोरियंस ने ये अदर पर्सपेक्टिव, इंडिया के हिसाब से, इंडिया के नज़रिए से, उनके पर्सपेक्टिव से भी हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट किया. ये नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड से, ये ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग नहीं है. सो उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, लाइक महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी. जो रिफॉर्मर्स थे लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, जो पोइट्स थे, उन सब के भी उन्होंने डायरीज़, उनके अकाउंट्स, उनके सब कुछ पढ़ना स्टार्ट किया. सो उन्हें इंडिया की फीलिंग्स के बारे में भी पता चला कि इंडिया के लोग क्या सोचते हैं, उनका देखने का नज़रिया क्या है. उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट किया. इंडियंस बिगेन टू पब्लिश सेवरल न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स लाइक ट्राइब्यून, यंग इंडिया, केसरी एंड अमृता बाजार पत्रिका इन इंग्लिश एज वेल एज वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस विच रिपोर्टेड ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ ऑफ द नेटिव्स. तो उन्हें इंडिया के बारे में भी पता चला. In August 1891, an Urdu news weekly of merit named the Nazm-ul-Akhbar, reporting on the deteriorating economic condition of Indian masses, remarked, "There can hardly be two opinions that this country is sinking deeper and deeper into poverty and that this growing poverty is due to the drain of wealth to England." ठीक है, इस न्यूज़पेपर में उन्होंने बताया
कि कैसे इंडिया और ज़्यादा पुअर होता जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जितने भी डेवलपमेंट किए वो उन्होंने अपने लिए किए, उन्होंने इंडियंस के लिए नहीं किया था। उन्होंने जितने भी इन्वेंशंस किए, जितना भी डेवलपमेंट किया, वो सब अपने लिए किया था। वो इंडिया को ग्रो नहीं कर रहे थे, वो अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे थे। आर्टिकल्स, पोएम्स, नोवेल्स बिकेम अ मीडियम टू स्प्रेड आइडियाज ऑफ इंडियन लीडर्स, रिफॉर्मर्स, स्कॉलर्स एंड राइटर्स। ओके, सो जितने भी पोएम्स है, नॉवेल्स है, आर्टिकल्स है, इसके थ्रू इंडियन के पर्सपेक्टिव को भी हिस्टोरियंस ने जाना। अनफॉर्चुनेटली दिस सोर्सेज नरेट द स्टोरी ऑफ लिटरेट इंडियंस हु वर इन माइनॉरिटी। The histories of vast number of tribals, farmers, mine workers and poor remain hidden in folklore and old social religious customs and practices. ओके, अब जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे, जो इंडियन लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, अब इन्होंने भी अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव तो बता दिया, लेकिन जो पुअर पीपल्स थे लाइक ट्राइबल्स, फार्मर्स, माइन वर्कर्स, अब ये तो अनएजुकेटेड थे, इन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं था, ये लोग कोई डायरी मेंटेन नहीं करते थे, कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते थे। सो अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के बारे में अभी भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हिस्टोरियंस के पास कि वो उन लोगों की भी हिस्ट्री बता सके। हिस्ट्री में क्या होता है ना, बहुत कुछ तो अजम्पशन भी होता है, एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इन लोगों का कोई रिकॉर्ड्स तो होता नहीं था। तो अगर कुछ थोड़े बहुत भी क्लूज़ मिलते हैं, हिंट्स मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत हिस्टोरियंस जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसा पास्ट में हुआ होगा। ओके, हिस्ट्री में सब कुछ ट्रुथ भी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें एज्यूम के हिसाब से ही चलती है। सो ये नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है ये इंडिया के पर्सपेक्टिव के हिसाब से है। ओके, अंडरस्टूड।